गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 12 विषय शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों, इसमें प्रश्न बनता है हमारा शारीरिक पुष्टि के विकास की मुख्य विधियों या सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए बेटा, आपको पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि शारीरिक पुष्टि क्या है, जो हमारा शारीरिक विकास है, जो शरीर है स्वस्थ होना चाहिए। तो क्योंकि सारी जो समस्याएं हैं वो शरीर के लिए जुड़ी हुई है। यदि हम जो है शरीर को ठीक रखेंगे तो हमारी प्रक्रिया जो है उचित प्रकार से चलती रहेगी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पुष्टि के लिए जो है हमें कुछ विधियां हैं या सिद्धांत है, इनके माध्यम से हम जो है अपनी पुष्टि का जो विकास है वो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है गरमाना। देखिए, सबसे पहले क्या है गरमाना। कोई भी जो क्रियाएं हैं खेल कूद में, जैसे कि दौड़ना है या वार्म अप के जो गेम्स हैं या अन्य कोई भी गेम्स हैं, तो उसमें सबसे पहले अपने शरीर को जो गरमाना होगा। गरमाने से क्या होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें विकास होता है, बढ़ोतरी होती है। और एक अच्छा जो गरमाने वाला है, गरमाने के बाद जो है वर्क अच्छा होगा। और उसमें दूसरी समस्या ये है कि उसमें जो मांसपेशियों की टूट फूट नहीं होगी और सारा कार्य जो है अच्छे ढंग से करेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। क्या होता है, कई बार हम अपने शरीर को बगैर गरमाए ही जो है किसी इवेंट्स में भाग लेते हैं और उसका रिजल्ट जो है 0 आता है और न ही हम उससे ऊर्जा से उस कार्य को कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, गरमाना। तो शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो है सबसे जरूरी है गरमाना। अगला है नियमितता का सिद्धांत। तो बच्चों, दूसरा पॉइंट बनता है हमारा नियमितता का सिद्धांत। नियमितता का अर्थात हमें नियमित रूप से, जैसे आज किया है हम कल भी करें, ऐसे डे बाय डे रोज करें उसको किसी कार्य को। तो उसमें क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है उसमें इजाफा होता है। और कई बार क्या करते हैं कुछ खिलाड़ी, क्या करते हैं कि एक बार खेल लिए, उसके बाद में 2 दिन ब्रेक दे दिया, फिर चालू करते हैं। तो उससे जो है हमारी कार्य करने की क्षमता में, हमारे विकास में जो है रुकावट आती है। इसलिए हमें जो नियमितता का सिद्धांत है उसका पालन करना आवश्यक है। अगला है अति भार का सिद्धांत। देखिए, अति भार का सिद्धांत किसी गेम के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए हमें जो है अपनी जो क्रिया कुशलता है, कार्य भार है, उसको बढ़ाना है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें करना है, जिससे जो है सारी पुष्टि बनी रहेगी। अगला है लिविंग या कूलिंग डाउन। तो बेटा, लिविंग डाउन या कूलिंग डाउन क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करते हैं, कार्य करने के बाद हमें उसमें आराम करते हैं, आराम की जो स्थिति है उसे कूलिंग डाउन कहते हैं। तो वो क्या है, जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाने के बाद क्या है, हम अपने शरीर को जो है धीरे धीरे रेस्ट देंगे, आराम देंगे और अपनी जो अवस्था से हमें क्या लगे उसमें ही आ जाएंगे। तो उसको हम लिविंग डाउन या कूलिंग डाउन बोलते हैं, क्या जाता है। तो बच्चों, फिर उचित आराम। देखिए, खेल कूद में क्या है, उचित आराम की जरूरत है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं हमें थकावट महसूस हो जाती है, तो हमारा जो कार्य क्या है कि हमें उचित आराम की जरूरत होती है। हमें जो है आराम करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि हम आराम नहीं करेंगे और वैसे ही कार्य करते रहेंगे, उसमें क्या है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाएगी, हम उसको ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को उचित आराम देना भी बहुत आवश्यक है। फिर है छठा पॉइंट, सामान्य से जटिलता का सिद्धांत। तो इसमें क्या है, देखो कोई भी कार्य होता है उसको पहले हम जो है छोटे स्तर से लेते हैं, उसके बाद में जो है हम जटिलता की ओर जाते हैं। अर्थात जैसे हम कोई भी छोटे इवेंट्स को भाग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम कोई जैसे आज खेलना है, तो हम जैसे कोई भी भार उठाना है, भाई हम जो वजन 1 पॉइंट उठाएंगे, 2 3 4 5 6 10 20 ऐसे उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि हमें जो कोई भी कार्य करते हैं शुरू में जो छोटे स्तर करते हैं, उसके बाद जो उसका विकास करते चले जाते हैं, उसे हम जटिलता की ओर ले जाते हैं। फिर अगला है प्रगतिशील का सिद्धांत। तो अगला जो 7वां पॉइंट है वो प्रगतिशील का सिद्धांत है। यदि हम जो प्रगतिशील क्या है, हम क्या करते हैं, एक बार जो है ज्यादा वजन उठा लेते हैं। ज्यादा वजन उठाने से क्या होगा, हमें नुकसान होगा उसकी अपेक्षा।
तो हमें क्या करना है, हमें एक नियमित सा बनानी है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में, भाई आज हमने 10 किलो वेट उठा लिया, कल आप 20 किलो उठाएंगे, तो उससे ऐसे होने से क्या हुआ, जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सहन नहीं कर पाएंगी, जिससे हमारा नुकसान, फायदे की जगह नुकसान होगा। इसलिए हमें जो है प्रगतिशील का सिद्धांत जो है योग बनाना अति आवश्यक है। फिर है विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए खेलों में विभिन्नता होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब विभिन्नता होगी तभी कार्य करने में, उसमें क्षमता में जो वृद्धि होगी वो विकास होगा और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। इसलिए जो है शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो है विभिन्नता का सिद्धांत अति आवश्यक है। क्योंकि जब एक खिलाड़ी भिन्न भिन्न तरीकों से खेलता है, विभिन्नता लाता है अपने गेम में, तो उसमें क्या है, उसका शारीरिक जो पुष्टि का जो सिद्धांत है वो बलीभूत ही होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको समझाया शारीरिक पुष्टि के विकास की विधियां व सिद्धांत का वर्णन। तो बच्चों देखो मैंने बताया गरमाना है, नियमितता है, अतिभार है, लिविंग डाउन है, कूलिंग डाउन बोल देते हैं आप, उचित आराम करना है भी आवश्यक है, सामान्य सृजनशीलता का सिद्धांत अपनाना होगा, प्रगतिशीलता का सिद्धांत अपनाना होगा और विभिन्नता सिद्धांत अपनाना होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।